गुड मॉर्निंग टू ऑल द इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर ब्रांच स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है किसी को आइडिया नहीं हो, कोरोना पेंडेमिक के रीज़न से हमारे सिलेबस में कम किया गया है बोर्ड ऑफ टेक्निकल के द्वारा, मतलब बीटीआर के द्वारा। मतलब सब्जेक्ट में से हमारे लास्ट के जो दो यूनिट हैं वो आप लोगों के इस बार एग्जाम में नहीं आएगी। तो हम उन 2 यूनिट को कवर नहीं करेंगे। वो बेसिकली 2 यूनिट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। एक तो आपका था मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड, और दूसरा आपका, अगर हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन ठीक है, इस बार आप लोगों क्योंकि क्लासेस को देखते हुए, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन पे कवर करना पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें ऑन बोर्ड होना भी ज़रूरी है। तो इस कारण होते हुए बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं, उस मतलब क्लासेस के आप लोगों का जो मेन एग्जाम के लिए जो सिलेबस है उसको थोड़ा कम किया जाए, और हर एक एक सब्जेक्ट के लिए है। फाइल मैं भले शेयर कर दूंगा कि आप लोगों की कौन कौन सी यूनिट हटाई गई हैं। जैसे मान के चलिए 201 मेरे पास में है, 202, 203, हर में आपके मोस्टली सेकंड लास्ट और लास्ट, मतलब लास्ट तो हटाई गई है, कम सेकंड लास्ट भी हटाई है, डिपेंड करता है सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी सिलेबस और मेन एग्जाम से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज से कॉलेज ओपन हो गए हैं, बट थर्ड ईयर के लिए, नॉट फॉर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए अभी एज यूजुअल ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। आप लोगों को वही लिंक ज्वाइन करना है उस तरीके से। थर्ड ईयर के जरूर 50-50 के बेसिस पे उनका टाइम टेबल भी बना दिया गया है, उनको टाइम टेबल व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है। आप लोगों के पास में जो पुराना टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आज मंडे को मेरी क्लास चल रही है E201 की, तो वो इसी टाइम पे होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप या तो अभी चैट में लिख दें, या फिर जब मैं एक्सटर्नल माइक्रोफोन में मतलब इसको डिस्कनेक्ट करूंगा तब तक, क्योंकि आप लोगों की कोई भी आवाज़ मेरे को नहीं सुनाई देगी, क्योंकि, और मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हम के मैप को फाइनलाइज करेंगे। हमने इससे पहले POS प्रोडक्ट ऑफ सम, SOP सम ऑफ प्रोडक्ट, मिन टर्म मैक्स टर्म को पढ़ लिया था। के मैप को हमने समझा था, ये एक ट्रुथ टेबल का ऑल्टरनेटिव होता है किसी भी बूलियन एल्जेब्रा के एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, हरि प्रकाश प्रजापत, माइक ऑन मत करना। मैं एक चीज बोल रहा हूँ पर्टिकुलर नेम लेकर के कि 11:05 हो रहे हैं, 11:02 तक मैं अलाउ करूंगा, इसके बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे लेक्चर आगे कंटिन्यू करना होता है। जैसे ही मैं इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे स्विच होऊंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पीछे से कोई लिंक को ज्वाइन करना चाह रहा है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। तुम लोग क्लास में रहते हुए भी, मतलब घर पे रहते हुए भी, तुम्हें क्लास में मतलब जो रहा था, क्लास में रहते हुए तुम लोग क्या करोगे? हमारे पेशेंस का टेस्ट मत लो। मैं पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट के लिए बात नहीं कर रहा हूं। अभी 1 मिनट के अंदर 3 स्टूडेंट का आया। ठीक है, तो मैं स्विच कर रहा हूं के मैप के ऊपर। जैसे कि आपको ये स्क्रीन में दिख रहा है के मैप। तो के मैप को हमने समझा था। के मैप का मतलब पूरा नेम है कार्नोग मैप। कार्नोग मैप दरअसल क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बूलियन फंक्शन का। इन सबको मैं बता चुका था। एक बड़ा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल आप उसको बोल सकते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, और हर एक सेल पर्टिकुलर हमारे बूलियन एक्सप्रेशन को, या हम कह सकते हैं पर्टिकुलर 0 या 1 के उससे रिप्रेजेंट करता है। यानी हो सकता है वो ए बार बी हो, अगर दो सेल मतलब दो वेरिएबल का हो सकता है वो ए बी हो, वो डिपेंड करेगा। हम आगे देख लेते हैं। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। के मैप क्या होता है ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया था 2 पार्ट में। 2 वेरिएबल के मैप, जैसे कि मैं बता रहा था, ये हमारी मिन टर्म है। मैंने आपको बोला था कि रो वाइज चलें। अगर आपने लेक्चर को रेफर किया होगा तो रो वाइज चलें, मतलब ऐसे M0 M1 M2 M3, ये आपका रो वाइज हुआ, ये आपका कॉलम वाइज हुआ। दोनों चीजें सेम है, ये और ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, और वो हम फॉलो करेंगे रो वाइज। 2 वेरिएबल हो गया था हमारा ग्रुपिंग का। मैं आपको आज में जो तरीका है वो ग्रुपिंग का समझाऊंगा इस ऑनलाइन क्लास में। के मैप SOP का ये हमने देख लिया था। अब हमारी आती है रूल्स ऑफ ग्रुपिंग। इसमें SOP और POS दोनों कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो रूल है स्टूडेंट्स ग्रुपिंग का
कि 1 और 0 एक साथ ग्रुप नहीं कर सकते, यानी आपको सिमिलर, यानी आपको अगर आप POS ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम ले रहे हैं, तो आपको 0 0 का ग्रुप करना होगा, और अगर आप SOP ले रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको 1 1 का ग्रुप ही देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये जो केस है, ये जो केस रॉन्ग केस है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 और 0 ये इस तरीके से ग्रुपिंग नहीं हो सकती, दिस वन इज रॉन्ग। हाँ ये ठीक है एडजेसेंट वाला। दूसरा ये कि अगर 1 1 है तो आप इसको इस तरीके से डायगोनली नहीं कर सकते, ये रूल है, ये भी रॉन्ग है। हाँ एक 1 दूसरे 1 के साथ दोबारा ग्रुप में फॉर्मेशन हो सकता है, ये जैसे कि ये चौथा केस है। कैसे? ये दो का ग्रुप बन गया, जैसे मैंने बताया एडजेसेंट, ये इसके एडजेसेंट है, तो ये 1 दो बार ग्रुप में यूज हो रहा है, एक तो इसके साथ में और एक इसके साथ में, ये अलाउड है आपको। जैसे कि ये 3 का नहीं हो सकता, बिकॉज हम पावर ऑफ 2 में चलेंगे, या तो 2 का ग्रुप होगा, या 4 का होगा, या 8 का होगा। कभी भी 3 का, 6 का, 5 का, 7 का, 1 का ऐसा ग्रुप पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ये 4 का ग्रुप है, क्योंकि 2 की पावर 2 4, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर ऑफ 0 है, 1 और 0 तो देखते ही गलत हो जाएगा। इसका क्या ग्रुप पॉसिबल होगा? एक तो ये 4 का हमने बना लिया, और एक हमने ये 2 का बना लिया। सिंपल है स्टूडेंट्स तरीका, बस मेन चीज ये है कि आपको बिल्कुल बेसिक्स ध्यान में रखने हैं, और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही इन सेल को मतलब वैल्यू डालना और सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है। अब अगला रूल होता है कि मिनिमम ग्रुप फॉर्म होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपको, मतलब जैसे मान के चलो ये जैसे नंबर ऑफ वंस है, एक ग्रुप तो ये बन गया और दूसरा ग्रुप 4 का ये बन गया। मैंने बताया कि वंस दोबारा ग्रुप बना सकते हैं। देखिए एक ग्रुप तो ये बन गया 4 का, दूसरा ग्रुप ये बन गया। अब ऐसा नहीं है आप 2 का लिए उठा लें, फिर 2 का ये उठा लें, फिर 2 का ये उठा लें, ऐसा तो 3 ग्रुप बन गए, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जितने मिनिमम ग्रुप्स और वैलिड ग्रुप्स बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा मिनिमाइजेशन होगा। मिनिमाइजेशन मतलब जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस होगा, जो कि मैं बता रहा था। ये देखिए ये गलत है, एक ग्रुप ये बना लिया, एक ग्रुप ये बना लिया, एक ग्रुप ये बना लिया, नहीं, दिस वन इज रॉन्ग। ये सही है, मैंने आपको समझाया था कि ग्रुप ओवरलैप कर सकते हैं और ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब एक और होता है तरीका स्टूडेंट्स, जैसे मान के चलिए ये कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, एक तो ये हमने नंबर ऑफ वंस का ये बना लिया, एक तो ये एक ग्रुप तो ये बना लिया जो कि इसमें अभी दिखाया नहीं गया है, एक हमने ये बना लिया। अब हम चाहें तो एक ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, लेकिन एक रूल होता है कि बगल वाला, मतलब जैसे वो इसके बिल्कुल इधर एडजेसेंट, मतलब इस तरफ है राइट मोस्ट, उसको भी हम एडजेसेंट बोलते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से, मतलब ये नंबर ऑफ वंस और ये नंबर ऑफ वंस भी ग्रुप में काउंट हो सकते हैं। ये नंबर ऑफ वंस और ये नंबर ऑफ वंस, मतलब ये और ये और ये भी काउंट हो सकते हैं। मतलब कॉर्नर से भी आप नंबर ऑफ वंस को उठा सकते हो। तो जैसे एक ग्रुप तो ये बन गया हमारा 4 का, एक दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, 4 का ये बन गया, और एक ये वाला लिया, ये वाला। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो नंबर वन हम 8 देखें, 8 हर केस में आपको मिलेंगे नहीं। 4 का देखो, 4 का रूल का वही है, या तो सिंपल सिंपल आपको 4 दिखेगा। अगर वो 4 नहीं दिख रहा है तो आप उसको देखिए कि कहीं वो कॉर्नर से तो नहीं है, कहीं वो लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट से तो नहीं है, वहां से भी नहीं है, तो फिर आप नंबर ऑफ टूज पे जाइए। मतलब 2 वंस ऐसे उठाइए कि जो, और फाइनल और सबसे नेसेसरी रूल मिनिमम ग्रुप हो। ये नहीं है आपने एक ग्रुप ये बना लिया, एक ग्रुप ये बना लिया, एक ग्रुप ये बना लिया और एक ग्रुप ये बना लिया, नहीं। 4 का एक ये बन रहा है, एक 4 का ये लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट से बन रहा है और कॉर्नर से बन रहा है, एक एक 2 3 और 4। इस तरीके से हमारे 3 ग्रुप स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? और एक ये फाइनली ये वन रह गया, तो इसको इसके साथ में ले लेते हैं। इस तरीके से हमारे 4 ग्रुप तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वन के लिए कोई भी स्कोप नहीं है, तो इसको इसके साथ जोड़ लो या इसके साथ जोड़ लो, बात एक ही है। ठीक है। अब हमारी बात आती है कि किसी भी एसओपी के एक्सप्रेशन को सम ऑफ प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सम ऑफ प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कोई भी प्रोडक्ट की टर्म्स है, जैसे ये प्रोडक्ट है आपस में, जैसे ये है ए बी सी, इन तीनों को आपस प्लस मान के चलिए ए बार बी बार सी बार, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, ये एक एक्सप्रेशन है ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, क्योंकि यहाँ पर 0 0 0 0
है 0 0 मतलब 0 ए बार के लिए, ये वाला 0 बी बार के लिए, ये वाला 0 सी बार के लिए। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने मेरा वीडियो ही ना देखा हो पिछला वाला, तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, मैं सीधा आपको टू द पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए या तो पुराने वाले वीडियोस को रेफर करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ऐसे ही ए बार बी बार सी, ए बार मतलब 0 और 0 मतलब कहने का मतलब ये 0 तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल को शो करता है और 1 हमेशा सिंपल अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को शो करता है। तो ए बार बी बार कौन सा है, ये, और ये सी, क्योंकि ये 1 है तो ये सी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे 1 1 0 हमारा ए बी सी बार, और ऐसे ए बी बार सी बार इट्स 1 0 0। अब इसके ग्रुप कैसे बन सकते हैं, एक तो ये बना लिया हमने और एक ये बना लिया, ठीक है। फाइनली ये हमारा रिड्यूस होके आ जाएगा, और रिड्यूस होके क्या आएगा वो हम देखेंगे। इसी तरीके से हमारा 3 वेरिएबल के मैप्स है, ये हमारा 4 वेरिएबल के मैप्स है। अब इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार के लिए आप लोगों से